नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको सर्वप्रथम बताती हूँ कि एकादशी व्रत की कथा सुनने से क्या लाभ होता है। एकादशी व्रत कथा सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ के बराबर का फल प्राप्त होता है। घर की आर्थिक स्थिति सुधरती है। सुख शांति घर में सदा बनी रहती है। कर्मों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत कथा सुनने से धन वैभव प्राप्त होता है, संतान की प्राप्ति होती है और एकादशी व्रत कथा सुनने से व्यक्ति विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान बनता है। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आप सभी के समक्ष वरुथनी एकादशी के महात्म्य की कथा लेकर आई हूँ। वरुथनी एकादशी सर्वप्रथम किसने और किससे कही और इसकी कथा सुनने से क्या लाभ होता है, इस व्रत को करने से कौन कौन से पुण्य लाभ प्राप्त होते हैं, इन समस्त बातों के विवरण आपको सुनने को मिलेगा। आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी अपने ध्यान को एकाग्र करके भगवान श्री हरि की परम पावन एकादशी कथा का श्रवण करें और अपने परलोक को सुधारें तथा अपने परिवार और कुल का कल्याण करें। कथा को अंत तक अवश्य सुने। भगवान श्री हरि की कृपा निश्चित ही आपके ऊपर बरसेगी और नीलम ज्ञानवाणी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए, कथा आरंभ करने से पहले एक बार भगवान वासुदेव का स्मरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथनी के व्रत से सदा सुख की प्राप्ति होती है और पाप की हानि होती है। वरुथनी के व्रत से ही मंधाता और धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। जो फल 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद मनुष्य को प्राप्त होता है, वही फल इस वरुथनी एकादशी का व्रत रखने मात्र से प्राप्त हो जाता है। घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितृ और मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्या दान को भी इस दान के ही समान बताया है। कन्यादान के तुल्य ही गाय का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। इन सब दानों से भी बड़ा विद्या दान है। मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातना नामक नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार अपनी कन्या को आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। वरुथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। हे राजन, रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन की पूजा करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य ही वरुथनी एकादशी का व्रत करे। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है और मनुष्य
सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। तो आइए अब सुनते हैं वो कथा जिससे राजा मंधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील और तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु जी बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध है। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मंधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये थी वरुथनी एकादशी व्रत कथा। तो चलिए जानते हैं इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है। इस दिन तिल दान का दान करना स्वर्ण दान करने से भी अधिक शुभ माना जाता है। तो हो सके तो इस दिन तिल का दान अवश्य करें। उपवास करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण के वक्त दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस उपवास को करने से प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को हाथी के दान के समान और भूमि दान करने से ज्यादा पुण्यों की प्राप्ति होती है। जितना पुण्य मनुष्य को गंगा स्नान करने से प्राप्त होता है, उससे अधिक पुण्य वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस व्रत को करने से 1000 गौदान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर कोई महिला इस व्रत को करती है तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन तुलसी की माला से भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु के मंत्रों में से एक मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र अत्यंत ही सरल है, तो जितना हो सके एकादशी के दिन भगवान विष्णु के इस मंत्र का जप करते रहें। अवश्य ही भगवान विष्णु की कृपा आप पर बरसेगी।